है और धनी व्यक्तियों के साथ ही स्वार्थी मित्रता करना चाहता है। किंतु जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता तब मित्र भी साथ छोड़ देते हैं। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति के कारण कवि ने संसार को मतलबी संसार कहा है। कबीरराय कहते हैं कि संसार की यही रीति है, यानी स्वार्थ भाव से शायद ही कोई प्रेम करता हो। पांचवी कुंडली। रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे माँ सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होए। जो तरु पतारे होए, एक दिन धोखा देंगे, जा दिन बह बयारी, टूटी तब जर से जइहें। कह गिरधर कबीराय, छाह मोटे की गईये, पाती सब झरी जाए, तऊ छाया में रहिए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीरराय कहना चाहते हैं कि हमें दुख में धनवान व बलवान व्यक्तियों की शरण ही लेनी चाहिए। उनके अनुसार भले ही हमें अपना दिन तेज धूप में बैठकर व्यतीत करना पड़े, लेकिन कभी भी पतले अथवा कमजोर वृक्ष की छांव में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जो वृक्ष पतला होगा वो एक दिन धोखा दे जाएगा। तेज हवा चलने पर वह जड़ सहित उखड़ जाएगा। गिरधर जी कहते हैं कि हमें हमेशा मोटे अर्थात मजबूत वृक्ष की छांव में ही बैठना चाहिए, क्योंकि तेज हवा चलने पर उसकी पत्तियां भले ही झड़ जाएं, लेकिन छांव फिर भी बनी रहेगी। अर्थात उनके अनुसार हमें कष्टपूर्ण दिनों में गरीब व कमजोर व्यक्ति की अपेक्षा धनी तथा बलवान व्यक्ति से सहायता मांगनी चाहिए, क्योंकि कष्ट के दिनों में एक कमजोर व्यक्ति अधिक दिनों तक हमारी सहायता नहीं कर सकता। छठवीं कुंडली। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कबीराय, बड़िन की याही बानी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से गिरधर कबीराय यह बताना चाहते हैं कि वे व्यक्ति गुणी हैं जो सत्कर्मों में लगे रहते हैं तथा परोपकारी प्रवृत्ति के होते हैं। कबीरराय बुद्धिमान लोगों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि नाव में पानी आ जाने से स्वयं को डूबने से बचाने के लिए बुद्धिमान व्यक्ति दोनों हाथों से नाव के पानी को बाहर फेंकते हैं। ठीक इसी प्रकार घर में अत्यधिक धन के बढ़ जाने पर उसे सत्य कर्मों में अर्थात पुण्य कर्मों में लगाना चाहिए। यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। बुद्धिमान व्यक्ति ही सदैव राम का नाम लेते हैं और सदैव परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं। वे दानी प्रवृत्ति के होते हैं तथा सदैव दान पुण्य के कार्यों में अपना समय लगाते हैं। वे परोपकार के लिए अपना सिर भी आगे कर देते हैं। गिरधर कबीराय कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों की यही वाणी होती है। वे सत्य मार्ग पर चलकर सदैव अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं। सातवीं कुंडली। राजा के दरबार में, जइए समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए, जहाँ को दे उठाए। जहाँ को दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए, बात पूछे ते कहिए। कह गिरधर कबीराय, समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अन्न खइहे राजा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से गिरधर कबीराय ने बताना चाहा है कि राज दरबार में हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। उनके अनुसार राजा के दरबार में हमें समयानुसार ही जाना चाहिए। सदैव राज दरबार में आना जाना उचित नहीं है, काम होने पर ही जाना चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि हमें वहाँ नहीं बैठना चाहिए जहाँ से उठाए जाने का डर हो, क्योंकि कोई भी आकर उठा सकता है। इसके साथ ही राज दरबार में हमें जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जितना उचित हो सदैव उतना ही बोलना चाहिए। जरूरत से ज्यादा ठहाके मारकर
हंसना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा हंसना राज दरबार में हमारी छवि को बिगाड़ता है। इसलिए अपनी एक अच्छी छवि बनाए रखने के लिए हमें राज दरबार में उतना ही बोलना चाहिए जितना हमसे पूछा जाए। हमें समय के अनुसार ही अपने कार्य करने चाहिए, धैर्य रखना चाहिए तथा अधिक आतुरता नहीं दिखानी चाहिए, अन्यथा राजा क्रोधित हो सकता है। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।